आपने देखा इन तस्वीरों को। मैं सुमन कुमार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए, सबसे बड़ी बात कि अभी हम लोग मौजूद हैं जदयू कार्यालय के सामने। हम अपने सहयोगी को कहेंगे कि जदयू कार्यालय की तरफ थोड़ा सा कैमरा कर दें। देखिए, जदयू कार्यालय के सामने का ये तस्वीर है और आप देख सकते हैं कि स्पष्ट अक्षरों में लिखा हुआ है कि ईमानदारी और जनसेवा की नई पीढ़ी, जनसेवा की विरासत अब आगे बढ़ेगी। विकास पुरुष का बेटा, बिहार का भविष्य, निशांत कुमार कहा जा रहा है। उसके नीचे की पंक्तियां भी आप सुन लें कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा और नीतीश कुमार जी की कार्यशैली के वारिस निशांत कुमार। अब देखिए, कल तक जो अगर हम बात करें तो यही भाजपा और जदयू लालू यादव और तेजस्वी यादव पर तंज कसने में पीछे नहीं रहता था। परिवारवाद का आरोप लगातार लगाया जाता था एनडीए के नेताओं के द्वारा। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि जदयू कार्यालय के सामने में निशांत कुमार की तस्वीर लग रही है। उनको बिहार का भविष्य बताया जा रहा है और जिस प्रकार से राजगद्दी का कोई वारिस होता है, उस तरीके से निशांत कुमार को भी जदयू का वारिस बताया जा रहा है। निशांत कुमार को नीतीश कुमार की सियासत का वारिस बताया जा रहा है। देखिए, आधुनिक लोकतंत्र का ये भी एक रूप है। राजतंत्र में पहले राजा के बेटे को राजगद्दी दी जाती थी और जदयू के कार्यकर्ताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि निशांत कुमार को ये राजगद्दी दी जाए। हालांकि सबसे बड़ा सवाल है कि निशांत कुमार ने पूरे बिहार में जदयू को आगे बढ़ाने में और बिहार की सियासत में क्या भूमिका निभाई, ये अभी तक एक प्रश्न चिन्ह के समान है। उनकी कोई उपलब्धि न दिखाई देती है, न उनकी कार्यशैली समझ में आती है। लेकिन फिर भी चूंकि वो निशांत कुमार हैं, नीतीश कुमार के सुपुत्र हैं, बिहार के मुख्यमंत्री के सुपुत्र हैं, इस नाते उनका नाम और उनकी पूछ बढ़ाई जा रही है। अब इस बहाने किस तरह की सियासत की जा रही है? लगातार नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि समाजवाद के पुरोधा हैं, परिवारवाद की राजनीति से बहुत दूर रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आप उनके परिवार के दूर दूर के भी किसी एक शख्स का नाम सक्रिय राजनीति में नहीं बता सकते हैं। इसके अलावा आप एनडीए में बहुत सारे नेता मिलेंगे। आप चिराग पासवान की बात करें, भाजपा में सम्राट चौधरी की बात करें, इन तमाम नेताओं ने पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ाया है। लेकिन नीतीश कुमार पर यह दाग अभी तक नहीं लगा। अब जिस प्रकार से बिहार विधानसभा चुनाव में आप कह सकते हैं कि 90 दिन भी बचा हुआ नहीं है, जिस प्रकार की सियासत की जा रही है, जिस प्रकार से लोगों का जमावड़ा बैठाया जा रहा है और पोस्टर बैनर लगाए जा रहे हैं, ये इशारा कर रहा है कि जदयू में एक गुट जो है वो चाहता है कि निशांत कुमार आगे आए, क्योंकि कहीं ना कहीं एनडीए में जिस प्रकार की बातें चल रही हैं कि हो सकता है कि 2025 में जिस प्रकार से बातें आ रही हैं सामने कि भले ही नीतीश कुमार के चेहरे पर एनडीए चुनाव लड़ रहा है, लेकिन अगर पूर्ण बहुमत की स्थिति आएगी तो शायद नीतीश कुमार को दरकिनार कर दिया जाए। तो अब सबसे बड़ी बात क्या है कि जदयू के कुछ नेताओं के अंदर क्या वो छटपटाहट शामिल हो गई है कि राजगद्दी हमारे यहाँ से चली जाएगी, भाजपा के पास में कहीं सत्ता नहीं चला जाए, उस परिस्थिति में हमारा क्या होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, सारे राजनेता बिहार की बात करते हैं, बिहार की तरक्की की बात करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी अपनी चिंता में घुटते हैं, जीते हैं और उसी दरमियान आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आप देख रहे हैं तस्वीर, हम जदयू कार्यालय के सामने हैं और इधर सामान्य तौर पर कोई पोस्टर बैनर भी नहीं लगा करता, लेकिन आज स्पेशल तरीके से आप देख सकते हैं कि निशांत कुमार की तस्वीर, निशांत कुमार का बैनर लगा हुआ है। सामान्य तौर हमने कहा आपको यहाँ कोई भी बैनर नहीं लगता है, बैनर जब भी लगता है तो इधर ही आपको डिवाइडर की तरफ लगा करता है। लेकिन आज जिस प्रकार से यहाँ बैनर लगा है और बड़े बड़े मीडिया घरानों को यहाँ जमावड़ा लगा हुआ था, उससे लगता है कि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं जदयू के अंदर किसी धड़े में सुगबुगाहट शुरू हो गई है। निशांत कुमार को आगे लाने की बात की जा रही है और कहीं ना कहीं कोई एक धड़ा है जो अपने हित साधने में लगा हुआ है। आप हमारी बातों से कितना सहमत हैं और कितना असहमत हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। और क्या बिहार की राजनीति अब सिर्फ नेता पुत्रों के लिए ही रहेगी या एक आम कार्यकर्ता, एक आम नेता भी आगे बढ़ सकता है? इस पर आपकी प्रतिक्रिया के इंतजार में रहेंगे। तब तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।